हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय भूगोल प्रतिष्ठा बीए पार्ट 2 पेपर 4 यूनिट 2 से एक चैप्टर लेकर आया हूँ, विश्व में चीनी उद्योग। आज मैं इसका उत्पादन, वितरण और व्यापार के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करने के पहले एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने जिन पुस्तकों का सहारा लिया है, आर्थिक भूगोल के मूल तत्व जगदीश सिंह काशीनाथ सिंह और आर्थिक भूगोल डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया और बी एल शर्मा की पुस्तक है, और इंटरनेट का भी सहारा लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व में चीनी उद्योग। तो चीनी के बारे में सभी जानते हैं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पहले यह बता दूं कि चीनी स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक चीज़ नहीं है जितना आप लोगों को खाने में अच्छा लगता है। खैर, चीनी का प्रयोग मिठास के लिए किया जाता है, और जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, चीनी का प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। चीनी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और विश्व में चीनी को किसी न किसी रूप में खाते ही खाते हैं। मिठास के लिए या चीनी बनाने के लिए गन्ना, चुकंदर, शकरकंद, गाजर, मेपुल, खजूर, ताड़ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे गन्ने से उत्पन्न चीनी और चुकंदर से उत्पन्न चीनी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गन्ना से चीनी का उत्पादन किस प्रकार होता है। तो गन्ना चीनी का प्रधान स्रोत है। भारत में इसका मूल स्थान भी माना जाता है। बंगाल की खाड़ी के तट पर पहले उगता था। सैक्रम ऑफिसिनेरम इसका वैज्ञानिक नाम है। बांस जैसे वनस्पति का वंशज है। उसी की भांति इसकी गांठदार पोरिया भी होती है। विश्व के अधिकांश भागों में चीनी गन्ना से ही तैयार होता है। गन्ना बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है तथा चीनी का अंश भी अधिक रहता है, और इससे चीनी के उत्पादन में लागत भी कम आती है। तो गन्ना के उत्पादन के लिए प्राकृतिक जो भौगोलिक कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। गन्ने के लिए उपयुक्त नम वातावरण, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मैदानी तथा पठारी भागों में इनका उत्पादन अच्छे तरीके से होता है। इसके लिए औसत 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 से 150 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा अच्छी मानी जाती है। विकास काल के पूर्वार्ध में पौधा बढ़ने के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। वर्षा की प्रचुर मात्रा उपलब्ध न होने पर सिंचाई की जरूरत पड़ती है, और उत्तरार्ध में यानी कि बाद में विशेषकर रस संग्रह एवं पकने के समय खुला धूप युक्त आकाश और अधिक ताप अनुकूल होता है, जिससे पोरियों में अधिक एवं मीठा रस भर सके। इसलिए उष्णकटिबंध का सवाना क्षेत्र, जहां वर्षा के बाद अपेक्षाकृत शुष्क एवं अधिक अनुकूल ताप मिलता है, इसके लिए आदर्श होता है। अतः ऊंचे ताप वाले शुष्क भाग में सिंचाई का पर्याप्त जल मिलने पर गन्ना सफलतापूर्वक उगता है। कम ताप रहने पर फसल पकने में देरी होती है, अतः उत्पादन ऋतु लंबी हो जाती है। गन्ना तैयार हो जाने पर भूमि के सूखे रहने से फसल काटने ढोने में सुविधा होती है। फसल तैयार होने में प्रचुर प्रादेशिक अंतर होता है। उत्तर भारत में 9 से 10 महीने में, क्यूबा में 15 महीने में और हवाई द्वीप में 20-22 महीने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि साल भर उत्पादन काल होना आवश्यक हो जाता है। पाला कम से कम छोटे पौधे के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए सुप्रवाहित निचली मैदान यानी कि लो लैंड होना चाहिए, और सुप्रवाहित का मतलब वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए। पठारी भूमि गन्ने की फसल उगाने, सिंचाई करने, यातायात के साधनों के विकास के लिए अनुकूल रहती है। चूँकि गन्ने के कुल भार के लगभग 10 से 12% ही चीनी निकलती है, अतः इसे खेतों से कारखानों तक पहुंचने के लिए
सस्ते साधन होना चाहिए और तेज़ साधन होना चाहिए, और कारखाना बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। नहीं तो जैसे जैसे पहुंचाने में, खेत से कारखाना पहुंचाने में समय लगेगा, गन्ने का रस सूखता जाएगा, फिर चीनी की मात्रा कम निकलेगी। गन्ना विभिन्न प्रकार की मिट्टियों और भूमियों में उगता है, परंतु सुप्रवाहित, गहरी उपजाऊ मिट्टी एवं बाढ़ के कारण नई सिल्ट रहती है, इसके लिए आदर्श है। खाद तथा उर्वरक से इसकी उपज बढ़ जाती है। जहाँ तक लेबर की बात है तो गन्ने की खेती में रोपने, निराने, गोड़ने, पानी देने, काटने, कारखाने के लिए गन्ना तैयार करने, ढोने, सभी के लिए प्रचुर मात्रा में श्रम की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में यदि उत्पादन की बात करें तो ब्राज़ील, भारत, क्यूबा, चीन, मैक्सिको, पाकिस्तान, यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, फिलीपींस और मिस्र में गन्ने का उत्पादन होता है। और चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील, भारत, क्यूबा, चीन आदि प्रमुख देश हैं। प्रति हेक्टेयर गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो क्यूबा, हवाई द्वीप, जावा, प्यूर्टो रिको अग्रणी देश हैं। अब हम चीनी के उत्पादक देशों को एक एक करके देखते हैं। ब्राज़ील विश्व का सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ अत्यधिक उत्पादन का मुख्य कारण सस्ता श्रम, कृषि में मशीनों और उर्वरकों का प्रयोग है। यहाँ उत्तर पूर्वी तटीय भागों में पाराइबो, पैरानाम्बुको, बाहिया, सरजाइए, अलागोआस तथा दक्षिणी कैम्पोज, सवाना प्रदेश में मिनास गिरास, साओ पाउलो तथा रियो डी जेनेरियो प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ कारखाने स्थापित किए गए हैं। दूसरा देश है भारत। भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन हालांकि कम है, जिसके कारण है कृषि की पिछड़ी अवस्था, गन्ना में कीड़ा लग जाना, मशीनों व खादों का कम प्रयोग, गन्ने में रस की मात्रा कम होना। भारत में गन्ना उत्पादन हालांकि धीरे धीरे उन्नत अवस्था में पहुंचता जा रहा है। जो प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। भारत में अब गन्ना की प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए नए नए बीजों और मशीनों का भी प्रयोग हो रहा है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र अब उत्तर प्रदेश से आगे निकल गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये भी आगे निकल रहे हैं। मतलब ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चीनी उद्योग शिफ्ट होते जा रहा है। भारत में गन्ना से चीनी के अतिरिक्त गुड़, खंडसारी, बूरा, मिश्री आदि का भी उत्पादन होता है। तीसरा देश है क्यूबा। क्यूबा का स्थान पहले बहुत अच्छा था उत्पादन में और उपज में, लेकिन प्रोडक्शन की दृष्टि से अब इसका स्थान नीचे चला गया है। लेकिन फिर भी क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं मध्य एवं पश्चिमी क्यूबा, कामागुए, ओरिएंट, इसके अतिरिक्त सांता क्लारा, मैता जाज और हवाना में गन्ने से चीनी निकाली जाती है। क्यूबा से पर्याप्त मात्रा में चीनी का निर्यात भी होता है। छोटा सा देश है। अब हम अगले देश की बात करें तो चीन का चीनी में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं चीनी उत्पादन करने वाले, रेड बेसिन, कैंटन, नानचांग, नानकिंग, गहाका, दक्षिण पूर्व चीन तथा ताइवान। नेक्स्ट जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो चीनी का उत्पादन होता है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया में। क्वींसलैंड में चीनी बनाने के जो कारखाने हैं मैके, कार्डवेल, बंदाबर्ग, आयर, केनर्स, मैरीबारो, मेरिलियान, पोर्ट डगलस, ब्रिस्बेन, ग्लैडस्टोन, बोवेन और टाउन्सविल है। न्यू साउथ वेल्स में कोंडारा, ब्राडेवाटर, हार्डवुड द्वीप। विक्टोरिया स्टेट में चीनी बनाने के जो कारखाने हैं माफ्रा के निकट,
हालांकि यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनती है, खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे। जमाइका, जमाइका भी एक कैरिबियन देश है। यहाँ गन्ना से चीनी का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, जहाँ मिलें स्थापित हैं, किंगस्टन, पोर्ट रॉयल इत्यादि। नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार। इरावदी नदी की निम्न घाटी में गन्ना का उत्पादन होता है। कई मिलें भी हैं यहाँ पे, जी आबादी, पिनमना, नामती आदि स्थानों पर। नेक्स्ट कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जावा के निचले क्षेत्रों में गन्ना की कृषि होती है। जकार्ता तथा सुरावाया में चीनी उत्पादन के केंद्र हैं। कुछ वर्ष पूर्व न्यू गिनी के एनरे, मोनोक्विरी और हॉलैंडिया में चीनी के कारखाने स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड में गन्ना एक प्रमुख व्यापारिक फसल है। बैंकॉक, थानवरी, लामपांग, पाओचांग आदि केंद्रों पर चीनी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गन्ना से चीनी रंगपुर, नारायणगंज, ठाकुरगंज, दीवानगंज में उत्पादन होता है। नेक्स्ट कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मर्दान, चारसद्दा, जोहराबाद, कराची, लाहौर प्रमुख केंद्र हैं। चारसद्दा व जोहराबाद में पारंपरिक पाकिस्तान के चीनी उद्योग विकसित हैं। नेक्स्ट कंट्री है फिलीपींस। यहाँ ल्यूजोन के मध्यवर्ती भाग, विशेयन द्वीप समूह और मिंडोरे पोलवान में गन्ना से के कृषि होती है और यहाँ मनीला, मिंडोरो और शिबू नगर में चीनी निकाला जाता है, कारखाने हैं। ईरान में भी कराज, कहरीजाक, बेरामीन, शाहदाद, चेनार, कास्मिन तथा बार्दसिर जगहों पर चीनी का उत्पादन होता है। वेनेजुएला की बात करें तो यहाँ उरेना, मोटाटन, टोकुयो, मैटिलड, पलवर, रियो, टर्बियो, कुमानाकाओ और यातितामुआ स्थानों पर चीनी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर में भी चीनी का उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ छोटी छोटी मिलें गयास में, लास रियोस प्रांत में भी स्थित है। नेक्स्ट जो कंट्री है पेरू। पेरू में गन्ना से जो चीनी निकाला जाता है उसका जो प्रमुख केंद्र है टाम्बो की घाटी में मालेंडी तथा लीमा के उत्तर में तटीय घाटी। यहाँ पर जो कारखाने हैं चिकामा, संता कैटालिना, ट्राजिलो, पारामोंगा तथा लीमा। नेक्स्ट कंट्री है मैक्सिको। तो मैक्सिको में जो चीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं वो हैं मैक्सिको सिटी, लियोन, मेरिदा, पोजाटिका, मोंटेरे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के हवाई द्वीप, अर्जेंटीना के, मिस्र के देशों में भी चीनी का उत्पादन होता है। अभी स्क्रीन पर विश्व में चीनी के उत्पादन को हम लोग देखेंगे। तो जो प्रमुख देश हैं मैं एक बार फिर से फटाफट इसको बोल देता हूँ। ब्राज़ील में 29.93 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। यहाँ साउथ सेंट्रल रीजन प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। इंडिया में 28.9 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। यह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार प्रमुख क्षेत्र है। चीन में 10.2 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। साउथ और साउथ वेस्ट रीजन प्रमुख क्षेत्र है। थाईलैंड में 8.25 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन प्रमुख है। पाकिस्तान में 5.57 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट राज्य जो हैं। मैक्सिको में 5.43 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री प्रमुख है। इसके अलावा फिलीपींस में, इंडोनेशिया में और यूएसए में गन्ने का उत्पादन टॉप 10 कंट्रीज़ में आते हैं। ये 2018 का डाटा है। अब विश्व व्यापार की बात करें
तो चीनी के प्रमुख जो निर्यातक देश हैं ब्राज़ील, क्यूबा, भारत, हवाई द्वीप, फिलीपींस, पुर्टो रिको, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, इंडोनेशिया। और आयातक देशों की बात करें तो यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि। अब हम बात करेंगे चुकंदर से चीनी उत्पादन की। इस पर भी थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। चुकंदर से चीनी उत्पादन में पूर्व सोवियत संघ, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, बेल्जियम, टर्की, ग्रेट ब्रिटेन, चेक गणराज्य, स्पेन, जापान, अर्जेंटीना और नीदरलैंड प्रमुख देश हैं। चुकंदर से चीनी के उत्पादन में तेज वृद्धि हुई है। पूरे विश्व स्तर की बात की जाए तो यहाँ अब एक चीज़ सोचने लायक है कि यूरोप में इतना अधिक चुकंदर से चीनी का उत्पादन क्यों है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि यूरोप में गन्ने के उत्पादन के अनुकूल जलवायु नहीं है। सीधी बात। विश्व में दो देश ऐसे हैं, यूएसए और चाइना, जहां चुकंदर और गन्ने दोनों से चीनी बनती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चुकंदर से चीनी बनाने वाले प्रमुख देशों में कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है उसके बारे में। सबसे पहले यूरोपीय पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर, इसको हम लोग पुराना रूस भी कह सकते हैं। तो इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो देश हैं यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, बेलारूस में चुकंदर से चीनी बनती है। यहाँ के चीनी उत्पादक जो प्रमुख केंद्र हैं कुर्स्क, वोरोनेझ, फ्रुंजे, अल्मा अट्टा, ताल्दी, कुरमान, झम्बुल, काराबुलाक, नोवोमोइत्स्क, तोकमक, बिस्क, अलिस्क, असुदिस्क, कास्तोदार, बोल्गोरोद। इसके अलावा पकस्नोदर, नोवोकावांस्की, उस्तलाविंस्काया, कनेवस्काया, उग्नेस्काया, बेसेल्की। अब नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। इसका भी चुकंदर से चीनी उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो प्रमुख क्षेत्र हैं फ्लैंडर्स प्रदेश और पेरिस बेसिन। नेक्स्ट कंट्रीज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ के जो क्षेत्र हैं चीनी उत्पादक कोलोराडो, पश्चिमी कंसास के उत्तर में कनाडा की सीमा तक, पश्चिम में वाशिंगटन राज्य तक। कैलिफोर्निया में सिंचाई द्वारा इसकी खेती की जाती है। संयुक्त राज्य में चुकंदर बोने, उखाड़ने, दवाइयाँ छिड़कने, ट्रकों में लादने आदि कार्य में मशीन का प्रयोग होता है। खाद का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन चुकंदर का अधिक है। जर्मनी। चुकंदर से चीनी बनाने का सबसे पहले इजाद जर्मनी में ही किया गया। 1799 में जर्मनी में ही सर्वप्रथम चुकंदर से चीनी बनाने की विधि खोजी गई थी। देश के पश्चिम भाग में चुकंदर का उत्पादन अधिक है। उत्तर के दलदली एवं पठारी भागों को छोड़कर जर्मनी में थोड़ी बहुत मात्रा में सभी जगह चुकंदर उगाया जाता है। इससे देश में चीनी बनाने का उद्योग अनेक स्थानों पर केंद्रित है, जैसे बॉन, फ्रैंकफर्ट, वार्डेन, म्यूनिख, टुबिंगेन, ब्रुंसविक, हिलब्रोन इत्यादि। नेक्स्ट कंट्री पोलैंड। पोलैंड में चुकंदर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका कारण उपजाऊ मिट्टी एवं विकसित यातायात है। यहाँ का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पोजनान। नेक्स्ट कंट्री तुर्की। तुर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है, ये दोनों में है। तो कहा जाता है कि एशिया में सबसे अधिक चुकंदर से चीनी का उत्पादन तुर्की ही करता है। तो यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं इजमिर, एस्किरोहिर, उसाक, तुरहाल, कोनिया, केसरी, अल्लापुल्ला, इजरुम, कुराहया आदि। नेक्स्ट कंट्री चाइना। चाइना में चुकंदर से चीनी बनाने कारखाने शांसी सेंसी का मैदान, जेचुआन बेसिन, वांगो एवं सिक्यांग नदी की बेसिन। इसके अतिरिक्त चुकंदर से चीनी बनाने वाले देशों में इटली, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, नीदरलैंड, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य है। 1 किलो चीनी बनाने के लिए 7 किलो चुकंदर की ज़रूरत पड़ती है।
विश्व व्यापार की बात करें तो चुकंदर से बनी चीनी के निर्यातक देशों में जर्मनी, हंगरी, पोलैंड आदि प्रमुख है और आयातक देशों में ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, जापान प्रमुख है। इस प्रकार विश्व में चीनी के जो दो प्रमुख स्रोत हैं, गन्ने से चीनी और चुकंदर से चीनी के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया। अब आप लोग इस वीडियो के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा नोट्स बनाएंगे और उसको परीक्षा में अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।